नमस्कार। आज हम लोग जीवन के उस अदृश्य ताने बाने की पड़ताल करने वाले हैं जो हमारे चारों ओर मौजूद हर जीव को बनाता है, यानी कि ऊतक। जरा सोचिए, ये कोशिकाओं की एक टीम की तरह है जो एक साथ मिलकर बड़े बड़े हैरतअंगेज काम करती है। तो चलिए फिर देखते हैं कि ये टीम आखिर काम करती कैसे है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। हम लोग शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, यानी कोशिकाओं की दुनिया से। फिर देखेंगे कि पौधे और जानवरों के ऊतक एक दूसरे से कितने अलग हैं, और फिर आखिर में इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर जीवन की पूरी तस्वीर को समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक अकेली कोशिका से लाखों करोड़ों कोशिकाओं वाले इतने जटिल जीव आखिर बने कैसे। जानते हैं इसका राज क्या है? टीम वर्क। बिल्कुल, जैसे एक बड़ी फैक्ट्री में हर कोई अपना अपना काम करता है ना, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में हर कोशिका का एक खास, एक तयशुदा काम होता है। तो फिर ये सवाल उठता है कि ये ऊतक, जिसे हम अंग्रेजी में टिश्यू कहते हैं, ये असल में है क्या चीज। अब देखिए, सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन इसका जवाब जीवन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को खोलता है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यहाँ एक बहुत ही मजेदार तुलना है। एक तरफ है अमीबा, एक अकेला सिपाही जो अपनी हर लड़ाई खुद लड़ता है, मतलब खाना खाने से लेकर चलने तक सब कुछ अकेला ही करता है। और दूसरी तरफ है हम इंसान, जहाँ लाखों करोड़ों कोशिकाएं एक बहुत बड़ी सेना की तरह मिलकर काम करती हैं। इसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम विभाजन। तो फिर ऊतक क्या हुआ? सीधी सी बात है, ये कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है, एक ऐसा ग्रुप है जो एक ही लक्ष्य के लिए एक साथ काम करता है। इसको एक फुटबॉल टीम की तरह सोचकर देखिए। टीम में हर खिलाड़ी का एक ही मकसद होता है, गोल करना। बिल्कुल वैसे ही हर कोशिका अपना अपना काम करती है ताकि पूरा जीव यानी पूरा शरीर ठीक से काम कर सके। ठीक है, तो अब एक बड़ी तुलना की बारी है। पौधे और जानवर, हमारे ग्रह पर जीवन के ये दो सबसे बड़े रूप हैं। क्या ये एक ही तरह के बिल्डिंग ब्लॉक से बने हैं? चलिए इसका पता लगाते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। क्या एक पेड़ और एक जानवर के ऊतक एक जैसे होते हैं? पहली नजर में शायद लगे कि हाँ, क्यों नहीं, लेकिन असलियत कुछ और ही है। इसका जवाब उनकी जीवन शैली, उनके लाइफस्टाइल में छिपा है। देखिए, पौधे अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, वो हिलते डुलते नहीं, इसलिए उनके ज्यादातर ऊतक उन्हें सिर्फ सहारा देने के लिए बने होते हैं। और ये जानकर बड़ी हैरानी होती है कि उनमें से कई ऊतक मृत कोशिकाओं यानी डेड सेल्स से बने होते हैं। वहीं दूसरी ओर जानवर हमेशा हरकत में रहते हैं, चलते फिरते हैं, इसलिए उनके ऊतक जिंदा और ऊर्जा से भरपूर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पौधों की दुनिया में चलते हैं। ये देखना वाकई कमाल का है कि कैसे उनके ऊतक उन्हें बिना हिले डुले बढ़ने और मजबूत बने रहने में मदद करते हैं। पौधों के ऊतकों को हम मोटे तौर पर दो टीमों में बांट सकते हैं। पहली टीम है उन ऊतकों की जो लगातार बढ़ती रहती है, जिसे हम विभजोतक ऊतक कहते हैं। और दूसरी टीम है उन ऊतकों की जो अपना काम तय कर चुकी होती है, इन्हें हम स्थायी ऊतक कहते हैं। ये जो विभजोतक ऊतक है ना, ये पौधे की कंस्ट्रक्शन साइट की तरह हैं। ये जड़ों और तनों की नोक पर यानी बिल्कुल टिप पर पाए जाते हैं, और इनका काम है लगातार नई कोशिकाएं बनाना, जिससे पौधा लंबा होता है, चौड़ा होता है, मतलब बढ़ता रहता है। और जब ये कोशिकाएं बढ़ना बंद कर देती हैं तो वे बन जाती हैं स्थायी ऊतक। अब इनमें तीन मुख्य खिलाड़ी हैं। पहला पैरेन्काइमा, जो पौधे का किचन है, मतलब ये खाना स्टोर करता है। दूसरा कोलेनकाइमा, जो इसे लचीलापन देता है ताकि पौधा हवा में झुके तो पर टूटे नहीं। और तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा, ये पौधे का बॉडीगार्ड है जो इसे कठोरता और मजबूती देता है। स्क्लेरेनकाइमा का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? नारियल का छिलका। कभी सोचा है ये इतना सख्त क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं और लिग्निन नाम के एक प्राकृतिक सीमेंट जैसे पदार्थ से भरी होती हैं। यही लिग्निन इसे अविश्वसनीय रूप से मजबूत बना देता है। अब बात करते हैं पौधे के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। इसमें दो मेन पाइपलाइन हैं। पहला है जाइलम। इसे एक वन वे एलिवेटर समझिए, जो सिर्फ ऊपर जाता है। ये पानी और खनिजों को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक ले जाता है। और दूसरा है फ्लोएम। ये एक टू वे डिलीवरी सर्विस है। ये पत्तियों में बने भोजन को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है, चाहे वो ऊपर हो या नीचे।
तो पौधों की इस स्थिर दुनिया से निकलकर अब हम कदम रखते हैं जानवरों की गतिशील दुनिया में। और यहाँ ऊतकों का खेल पूरी तरह से अलग है। यहाँ सब कुछ गति और संचार के बारे में है, मूवमेंट और कम्युनिकेशन। जानवरों के शरीर असल में 4 मुख्य तरह के ऊतकों की एक शानदार टीम से बने होते हैं। चलिए एक एक करके इन चारों सुपर हीरोज से मिलते हैं। सबसे पहला है एपिथेलियल ऊतक। इसे शरीर का कवच समझ सकते हैं। हमारी त्वचा, मुंह के अंदर की परत, ये सब इसी से बनी है। ये एक दीवार की तरह काम करता है जो जरूरी चीजों को अंदर और हानिकारक चीजों को बाहर रखता है। फिर आता है संयोजी ऊतक, जिसका काम है शरीर को एक साथ जोड़कर रखना, उसे सपोर्ट देना। ये बहुत ही वर्सेटाइल है। सोचिए, हमारा खून जो तरल है और ऑक्सीजन पहुंचाता है, और हमारी हड्डियां जो ठोस हैं और हमें सहारा देती हैं, ये दोनों ही इसी टीम का हिस्सा है। कितना कमाल है। और फिर है पेशीय ऊतक, यानी मस्कुलर टिश्यू। ये है हमारे शरीर का इंजन। इसी की वजह से हम चल फिर सकते हैं, हमारा दिल धड़कता है और हम अपने हाथ पैर हिला पाते हैं। ये सब कुछ इन कोशिकाओं की सिकुड़ने और फैलने की अद्भुत क्षमता के कारण ही मुमकिन हो पाता है। और आखिर में चौथा सुपर हीरो, तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू। इसे शरीर का सुपर फास्ट इंटरनेट कह सकते हैं। ये मस्तिष्क से पूरे शरीर तक संदेशों को बिजली की रफ्तार से भेजता है, जिससे हम तुरंत सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और किसी भी चीज पर रिएक्ट कर सकते हैं। तो अब तक हमने क्या समझा? हमने देखा कि जीवन के 2 बिल्कुल अलग-अलग ब्लूप्रिंट्स हैं। एक ब्लूप्रिंट है स्थिरता के लिए और दूसरा है गति के लिए। तो सबसे बड़ी और जरूरी बात यह है कि पौधों और जानवरों के ऊतकों में जो फर्क है वो कोई इत्तेफाक नहीं है। ये असल में एवोल्यूशन यानी विकास का एक शानदार उदाहरण है। पौधों को अपनी जगह पर खड़े रहने के लिए मजबूती चाहिए और जानवरों को घूमने फिरने के लिए ऊर्जा और गति चाहिए। उनके ऊतक ठीक इसी सच्चाई को दिखाते हैं। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी बड़े ही मज़ेदार सवाल पर छोड़ जाती है। ये कितनी कमाल की बात है ना कि ये छोटे छोटे अदृश्य ऊतक अलग अलग नियमों पर चलते हुए मिलकर हमारे चारों ओर जीवन की इतनी विशाल और रंग बिरंगी दुनिया बनाते हैं। अगली बार जब कोई किसी पेड़ को या किसी जानवर को देखे तो उस अदृश्य दुनिया के बारे में ज़रूर सोचें जो हमारी आंखों से ओझल है।